चलो तब हम लोग आज बात किस पे कर रहे हैं? एआई पे, मतलब हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। है ना? तब अब जब हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हम लोग करते हैं तो इसका मतलब है कि इस जो भी मतलब एक कंप्यूटर के अंदर हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? उसके पास अपने लॉजिक हो, वो चीज़ों को क्या करता हो, सीखता हो, इसके बाद अपने क्या लेता हो, डिसीजन लेता हो। जनरली उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जब कोई मशीन ये सारे काम करती है। जनरली इंटेलिजेंस तो किसके होती है? इसके पहले किसके अंदर होती थी? जो लिविंग वो है, ऑर्गेनिज्म है, जैसे या मतलब जो जैसे इंसानों के अंदर थी या जानवरों के अंदर थी। अब वही उसी टाइप के इंटेलिजेंस की तलाश हम लोग कर रहे हैं। कहाँ? अपने सिस्टम्स में, कंप्यूटर्स में, है ना? तो अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो एक बेसिक चीज समझो। जैसे तुम लोग देखे होगे कई बार तुम्हारे पास कोई कॉल आती, जैसे मेल है, तुम्हारे पास मेल्स आती हैं, तो तुम्हारी कुछ मेल स्पैम में चली जाती हैं और कुछ तुम्हारे किस में आती हैं, इनबॉक्स में। तो कैसे गूगल उसको फिल्टर करता है कि ये समझे कि इसको इस स्पैम में रखना है या इसको किस में रखना है, इनबॉक्स में रखना है। तो उसमें उसके कई उसके क्राइटेरिया होते हैं। वो देखता है किसी मेल में कोई बहुत वैसा ऑफर तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ हो जो कह रही हो 25 दिन में पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, या इस टाइप की चीज़ें। कुछ भी ऐसा उसको लगेगा तब उस मेल को वो क्या करता है जनरली। या मतलब देख रहे हो बैंक से दुनिया भर के मेल्स आते हैं या दुनिया भर की कंपनीज से मेल्स आते हैं, बहुत सी तुम्हारी मेल्स कहाँ चली जाती हैं? स्पैम में। वो भी एआई ही है। गूगल ने ये अपना बना रखा था एआई, कि अगर आपकी मेल आएगी तो आपके मेल में वो चेक करेगा। बहुत जगह जैसे तुम फ्री या इस टाइप के वर्ड यूज कर रहे हो तो देखोगे जनरली वो ईमेल कहाँ चली जाती हैं? स्पैम में। क्यों? क्योंकि गूगल भी या जीमेल भी एआई यूज करता है, या एआई यूज, हाँ एआई यूज करता था या एआई यूज करता है। अब एआई तो थोड़ा पहले से ही है, एआई पहले से ही है और बहुत सी जगह पे यूज हो रहा था, बट जनरली हम लोग उतना इसको नहीं जान पा रहे थे क्योंकि हमारे काम में हमको दिख नहीं रहा था। हम लोग को एआई पहली बार कब देखने को मिला? जब हम लोग देखे क्या जिंदगी में पहली बार? क्या देखे? क्या देख चैट जीपीटी, है ना? जब हम लोग चैट जीपीटी देखे, ये हम लोग का एक तरह से कहो तो एआई के साथ क्या क्या है, पहला इंटरेक्शन है। बोलो, लगता है ना ऐसा? जब हम लोग चैट जीपीटी देखे तब हम लोग को महसूस हुआ यार ये एक चीज़ है, बड़ी अजीब सी चीज़ है। इसके पास सारे सवाल हैं, सारे जवाब हैं, हर चीज़ इसके पास है। तब हमको लगा कि यार, तब हम लोग को महसूस हुआ लाइफ में क्या एआई या कुछ इंटेलिजेंस जैसा महसूस हुआ। अदरवाइज इसके पहले हम लोग क्या करते थे? जनरली हम लोग चीज़ों को गूगल पे क्या करते थे? सर्च करते थे। सर्च करने के बाद 10-20 क्या आते थे? 10-20-50 पेजेस के रिजल्ट आते थे। उन रिजल्ट्स को जाके हम क्या करते थे? चेक करते थे उन पेजेस को, फिर अपने काम की इंफॉर्मेशन उसमें से निकाला करते थे। जनरली यही हमारा अप्रोच था कि नहीं पहले? ठीक है। और हाँ, देखो भाई, वही हुंकारी भरे जो म्यूट पे, जो जिसके आसपास शोर न हो। ठीक है। तो क्या हुआ? अच्छा, मत तो नहीं हो जाएगा? नहीं। है ना, कॉल चल रही है ना अभी? हम्म। चलो, हम्म। तब इतनी बात हम लोग कर लिए थोड़ा सा। तो हम लोग जब चैट जीपीटी देखे, वैसे नाम क्या है? चैट। चैट करने का मतलब हम क्या करेंगे? कुछ कुछ पूछेंगे, वो कुछ जवाब देगा, या हम बात करेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चैट। इसके बाद चैट वर्ड आया, इसके बाद क्या वर्ड है? जीपीटी। जी का मतलब जनरेटिव। जी का मतलब क्या है? जनरेटिव। अब जरा सब लोग ध्यान से सोचो, ये जो तुम्हारा चैट जीपीटी है, तुम क्वेश्चन करते हो आंसर देता है ना?
ये आंसर कभी ऐसा मत सोचना कि ये आंसर उसके पास डेटाबेस में या कहीं स्टोर्ड है और वही आंसर उठा के दे देता है। जैसे देखो हम लोग अभी तक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, जैसे गूगल पे से मांगे अपनी ट्रांजेक्शन, तो जो डेटाबेस में ट्रांजेक्शन है वो ले आके दे देगा। हम उससे मांगे ये कोई न्यूज़ ले आके दो, जनरली अपने किसी भी न्यूज़ की वेबसाइट हो या कहीं कुछ भी हो, जनरली वो क्या करता है, डेटाबेस में उसके पास इंफॉर्मेशन पड़ी रहती है, वहां से इंफॉर्मेशन पिक करके सर्वर से हमारे पास आ जाती है, हमको दिख जाता है। तो वहां लेकिन ये जो चैट जीपीटी है, जो एआई है, यहां जो आंसर है वो कहीं डेटाबेस के किसी टेबल या कहीं स्टोर्ड नहीं है जैसे आज तक हम लोग यूज करते आए हैं। यहां आंसर क्या होता है, जनरेट होता है, पैदा होता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, मतलब ये जब भी कोई सवाल करोगे तो ये तुम्हें जवाब देगा। हो सकता है सेम सवाल हम तीन लोग अपने अपने अलग अलग कंप्यूटर पर बैठ के सेम सवाल तीनों लोग पूछें चैट जीपीटी से, तीनों के टाइम पे आंसर क्या होगा, अलग अलग। जबकि सोचो हमारे एप्लीकेशंस तो ऐसा नहीं करते थे ना। हमारे एप्लीकेशंस हैं, अगर मान लो हम फ्लिपकार्ट या अमेजन यूज कर रहे हैं, हम शर्ट मांग रहे हैं तो वो शर्ट ले आके दे रहे हैं, सेम वही चीजें, या मतलब उनके पास जो डेटाबेस में है वो हमें भी दे रहे हैं, तुम्हें भी दे रहे हैं, यहां भी दे रहे हैं। लेकिन ये जो चैट जीपीटी है ये क्या कर रहा है, आंसर जनरेट कर रहा है। जैसे हम लोग हैं, जैसे तुम, अच्छा एक चीज जरा ये सोचो, अब अगर हम एग्जैक्टली एकदम याद नहीं किए हैं, तुम लोग तो हमसे पढ़े हो, देखे होगे, हम कोई भी चीज पढ़ाते रहे होंगे या कोई चीज बताते होंगे तो हर क्लास में मेरे आंसर थोड़े क्या होते होंगे, अलग होते होंगे ना। या किसी चीज की डिफिनीशन लिखवाते होंगे या उस टाइम पे बताते होंगे कि यार चलो अच्छा अंग्रेजी में इसको लिखो। लेकिन तुम देखोगे हम 10 बार हमसे वही पूछोगे, 10 बार हम आंसर क्या देंगे तुमको, आंसर वही होगा उसका, उसकी जिसे कहते हैं ना, उसका मेन एसेंस या मेन मूल भावना उसकी सेम होगी, लेकिन फिर भी हर बार मेरा आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट वर्ड नहीं होगी। हम कोई याद किया हुआ नहीं बताते तुमको, हम क्या करते हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम चीजें क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, कुछ मेरे अंदर पैदा होता है जो हम बताते हैं तुमको, है ना। तो इसीलिए ये जो चैट जीपीटी हम लोग यूज कर रहे हैं ये है, या फिर हम यूज कर रहे हैं जेमिनाई यूज कर रहे हैं, एंथ्रोपिक के जो हैं यूज कर रहे हैं, क्लाउड यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, ये सब आंसर क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। इसीलिए ये किस कैटेगरी में आते हैं, जनरेटिव एआई। अब ये भी वर्ड याद रखना है, जनरेटिव एआई। अब जनरेटिव एआई का मतलब क्या है, जैसे तुम्हारा चैट जीपीटी है, क्लॉड है, प्लस तुम्हारा जेमिनाई है, या फोटोज के लिए एक था मिड जर्नी है, या कुछ वीडियोस बनाता है जैसे तुम्हारा सी डांस है, सी डांस 2.0 है, सी डांस 1.0 था। तो तुम उनको बोलो, इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दो, उनसे चीजें बोलो, वो तुम्हें जैसे चैट जीपीटी कुछ लिख के देता है, मिड जर्नी फोटो बना के देता है, सी डांस वीडियो बना के देता है ना। तो ये इसीलिए इन सब को बोलते हैं क्या, जनरेटिव एआई, या कई बार शॉर्ट में तुम वर्ड सुनोगे क्या, जेन एआई। जेन एआई मतलब क्या, जनरेटिव एआई, क्योंकि ये कुछ चीजें जनरेट करते हैं तुम्हारे इनपुट के बेसिस पे। मे बी अक्षरों में लिख रहे हूं, मे बी फोटो बना के दे रहे हूं, और मे बी वीडियो बना के दे रहा हूं तुमको। क्लियर है, ठीक है। यस सर। तो ये थोड़ा सा आइडिया लगा कि भाई एक चीज है क्या, जनरेटिव एआई। अभी हम लोग चलो चैट जीपीटी के पहले फुल फॉर्म पे चलते हैं, ध्यान देना। अच्छा देखो, अभी हम थोड़ा सा खुद भी, हम पहले तो ऑनलाइन क्लास नहीं लेते थे ना, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा ये पहली बार है, तो इसलिए थोड़ा डिटेल में ही चलते हैं, चीजें एक एक करके धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो चैट जीपीटी जनरेट वर्ड है, इसके बाद एक वर्ड है क्या, जो पी वर्ड है, वो है प्री ट्रेनिंग। अब वर्ड आता है यार, अच्छा तुम लोग ये सोच रहे होगे
कि सर चैट जीपीटी क्यों कर रहे हैं, हम तो अपनी कंपनी में कोपायलट देखते हैं, हम तो अपनी कंपनी में क्लॉड देखते हैं, हम अपनी कंपनी में कर्सर देखते हैं, लेकिन सभी एक जैसे हैं। और ये जो रिवॉल्यूशन, जो क्रांति है, उसकी शुरुआत जो की है वो किसने की है? वो चैट जीपीटी ने की थी, जो हम लोग देखे। तो इसमें एक वर्ड आता है क्या? प्री ट्रेनिंग। जानते हो तुम्हारा ये एआई कैसा है? एकदम जैसे सपोज करो हम एक तोता लेके आए, ध्यान से समझना, हम एक तोता लेके आए और उस तोते के सामने रोज नई नई बात बोलें, धीरे धीरे वो क्या करे, मेरी बातें सुन के अपने दिमाग में क्या करे, रख ले। तो एक तरह से हम तोते को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो जो तुम्हारा ये एआई है, ये ऐसे ही आंसर जनरेट नहीं कर रहा है, इसको पहले क्या दी गई? ट्रेनिंग दी गई। और ट्रेनिंग भी कैसी, देखो इसलिए वर्ड क्या लिखा है? प्री ट्रेनिंग। पहले इसको क्या दी गई? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या था इसके लिए? हाँ, जैसे कौन बात कर रहा है भाई? विकास पाल प्लीज अनम्यूट। यस। क्या बात कर रहे थे हम लोग यार अभी? प्री ट्रेनिंग। अच्छा, अब सोचो जरा, ट्रेनिंग, प्री ट्रेनिंग इसकी कैसे हुई होगी? एक सवाल ये भी उठता है। राजा हाँ, तब क्या बात कर रहे थे भाई हम लोग? प्री ट्रेनिंग की। अब इसकी ट्रेनिंग कैसे हुई होगी जरा सोच के देखो, चैट जीपीटी की कैसे हुई होगी? कुछ अंदाजा लगता है किसी को? जानते हो, तुम लोग देखे हो ना ये विकिपीडिया, विकिपीडिया में कितने टॉपिक्स हैं, करोड़ों अरबों ना, सब उसको दे दिए गए। ध्यान से समझना, दुनिया भर के बहुत से न्यूज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, बहुत से ऐसे पेजेस हैं दुनिया में, नेट पे बहुत कुछ पब्लिक है कि नहीं है? दुनिया भर की ढेर सारी किताबें हैं जो लिखी गई, हर तरह की उपन्यास, कहानी, पिक्चर, तमाशा, हर चीज जो भी है, सब कुछ उसको दे दिया गया। और उसको उसने अपने दिमाग क्या बोले, उसी वही, उसके पास भी वही हार्ड डिस्क, वही रैम और वही चीजें होंगी ना, वही वो सारी चीजें उसने क्या की? स्टोर कर ली। तो इसी को बोलते हैं क्या? प्री ट्रेनिंग। प्री ट्रेनिंग का मतलब है कि बस गए, ढेर सारी चीजें, ढेर सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने चैट जीपीटी या कोई भी जो हो मॉडल हो एआई का, उसको सारी इंफॉर्मेशन उसके यहाँ क्या कर दी? स्टोर कर दी। अभी आएंगे इस बात पे भी कि स्टोर कैसे की, कहाँ की, ऐसा क्यों किया। देखो यार, इसीलिए हमने एआई के ऊपर थोड़ा सा काफी रिसर्च किया कि हम ये बता पाए तुमको कि एग्जैक्टली ये चीजें काम कैसे कर रही हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम बहुत सी चीजों में एकदम एग्जैक्ट अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर एग्जैक्टली एआई क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमको एकदम समझना होगा कि इसका जो मेन एसेंस है क्या है। तो प्री ट्रेनिंग यही है, समझ लो, दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर का विकिपीडिया, दुनिया भर के आर्टिकल्स, दुनिया भर के न्यूज़, दुनिया भर के ब्लॉग, सारा डेटा इसको उठा के दे दिया गया। मतलब दे क्या दिया गया? इस पे इसकी क्या रोहित भाई, ट्रेनिंग काउंसलर क्लास ले रहे हैं यार, काउंसलर क्लास ले रहे हैं। हाँ यार, ले तो रहे हैं। कौन है भाई? बात कर लीजिए भाई। ठीक है, तो प्री ट्रेनिंग समझ में आई? अरे यही है यार, जैसे तोता नहीं है, हम अपने घर पे तोता ले आए और उसको रोज सिखाएं, पड़ोसी को गाली दिलवाएं, हैं, अपने बारे में अच्छा अच्छा बुलवाएं, अपने बारे में अच्छा अच्छा बुलवाएं,
तो बाद में वो सब वही सब याद रहेगा, वही वो करेगा, किसी को गाली देगा, किसी को अच्छा बोलेगा। तो यही क्या है, प्री ट्रेनिंग है। चलो अभी आगे इस चीज को मैनेज करेंगे, एकदम तोते जैसा है ये। तो और इसके बाद टी का मतलब क्या है जानते हो, ट्रांसफॉर्मर, है ना। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर। तो ये है चैट जीपीटी। ठीक, अब चलो हम लोग आते हैं बात यार इस पे करते हैं। चलो देखो, हम लोग थोड़ा बहुत एआई जानते हैं, और अब हम लोग एआई वर्ड जानते हैं, चैट जीपीटी जानते हैं, और एक वर्ड ये जान गए हैं क्या, जनरेटिव एआई। वो एआई जो कुछ जनरेट कर रहा हो, चाहे टेक्स्ट, चाहे पिक्चर, चाहे वीडियो, कुछ भी, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, जेन एआई या जनरेटिव एआई। और असली इस समय जमाना किसका है, इसी का है, जनरेटिव एआई का। और खासकर हम लोग के तुम्हारे यार हम लोग को प्रोग्रामर्स को, या हम लोग जो है आईटी वाले, हमारे लिए कोड जनरेट कर सकता है, हमारे लिए प्लान बना सकता है, हमें आंसर दे सकता है, एक्सप्लेनेशन दे सकता है। तो ये क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। अभी हम लोग इसी पे आएंगे, आखिर ये जनरेट करता कैसे है, क्या करता है, क्या नहीं करता, बिहाइंड द सीन इसमें होता क्या है, इन चीजों पे भी बात करेंगे। अच्छा ये बताओ, मेरी आवाज साफ आ रही है? Yes, sir. यस सर। बताओ, तेज तेज से Yes, बोलो, sir. जल्दी। यस सर। मैं यार Yes, sir. फीडबैक देखना, हम पहली बार ले रहे हैं ऑनलाइन क्लास, तो इसलिए मेरे लिए अरे भी नहीं सर, बहुत बढ़िया आ रहा है। अब बढ़िया आ रहा है। चलो बढ़िया है। तो यहाँ नाम में ही पता चल रहा है कि जनरेटिव एआई है। ये क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक, अब और एक नए वर्ड पे आते हैं। अब हम लोग तो यार एक चीज ये भी बता दें, एआई तो बहुत कुछ कर रहा है, कोई उससे गाना बनवा रहा है, कोई वीडियो बनवा रहा है, लेकिन हम एआई वाले, हम आईटी वाले थोड़ी नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो क्या कर रहे हैं, उससे कोड लिखवाते हैं ना, हम उससे कोड लिखवाते हैं, हम उससे क्वेश्चन के आंसर्स मांगते हैं, यही सब करते हैं ना। और वही हम लोग पहले देखे भी एआई के बारे में, यही हम लोग तो एआई के बारे में देखे। हम लोग एआई कब समझे, जब क्या देखे पहली बार जिंदगी में, चैट जीपीटी। तो अब एक चीज और देखना है ध्यान से, अब एक नया वर्ड हम लिखने जा रहे हैं, जो चैट जीपीटी है, या जो हम आईटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो कोई पिक्चर विक्चर वाले हैं नहीं कि हम वीडियो बनवाएंगे, मीम बनवाएंगे। हम लोग तो जनरली क्या करते हैं, दिमाग वाला काम करते हैं, उसमें हम इसकी हेल्प लेते हैं। अब ध्यान से देखना, जो चैट जीपीटी है, इसका एक और नाम है, वो बोला जाता है क्या, LLM। इसका मतलब क्या है, Large language model. हाँ, लैंग्वेज क्या, मॉडल, है ना। तो हमारे, अब हम लोग एक चीज ये जान गए कि एआई है, उसमें भी जनरेटिव एआई है, जो कुछ जनरेट कर सकता है, टेक्स्ट भी, इमेज भी, वीडियो भी। और फिर इसके बाद हम आए किस पे, LLM वर्ड पे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जहां पे हम उस जनरली उससे आंसर किस में लिखवा रहे हैं, टेक्स्ट में लिखवा रहे हैं। जैसे कि हम लोग कोड लिखवा रहे हैं, वो भी टेक्स्ट ही है। हम किसी क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं, वो भी क्या है, टेक्स्ट ही है। अब इसको कहा गया क्या, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। क्यों कहा गया, बस सिंपल सी बात, इसकी जो ट्रेनिंग कराई गई, वो बताए तो तुमको, करोड़ों पेजेस जो किसके थे, विकिपीडिया के थे, करोड़ों आर्टिकल्स जो इंटरनेट पे पड़े थे, लाखों किताबें जो लिखी जा चुकी हैं, करोड़ों उनके पेजेस, वो सब कुछ, और प्लस दुनिया की मैक्सिमम जो लैंग्वेजेस हैं, वो सारी चीज उसको क्या की गई, उसको उसके दिमाग में रख दी गई। दिमाग मत बोलो यार, अब हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, चीज कहाँ जाएगी, या तो हार्ड डिस्क में जाएगी, या तो रैम में जाएगी। वैसे भी तुम्हें पता है ना, चीज तो जाती कहाँ है, हार्ड डिस्क में, फिर वहां से उठ के प्रोसेस होने के लिए कहाँ पे आती है, रैम में। और उसके लिए दिमाग कौन लगाता है, सीपीयू लगाता है ना। Yes. तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM,
हम लोग जो यूज कर रहे हैं ये सब क्या है, एलएलएम है। जैसे कौन कौन एलएलएम है, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड ग्रोक। और ये इनका जो है परप्लेक्सिटी या लामा, ये सारे क्या हैं, एलएलएम है। और कसम से कह रहे हैं तुम लोगों को, आगे तुम लोग बहुत नए नए वर्ड सुन लिए होगे, सब आगे बताएंगे यार कि यार एआई एजेंट बनते हैं। तुमको लग रहा होगा साला जासूस ही कोई बन रहा है, कोई जासूस फासूस नहीं है ना। एजेंट बनाएंगे, एमसीपी बनाएंगे, रैग बनाएंगे, दुनिया भर की चीज ऐसी में हम लोग देखेंगे, लेकिन हर चीज में ये काम आएगा, एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। कसम से कह रहे हैं दुनिया में बड़ी बेहतरीन चीज आई है ये जो चैट जीपीटी है। तो अब तो कुछ अंदाजा लगा, हम लोग एआई जानते हैं, एआई में जनरेटिव एआई होता है और उसमें भी क्या होता है, एलएलएम होता है। मतलब क्या, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। मतलब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो इसके पास लार्ज यार बहुत ढेर सारा डेटा रखा गया है इसको। मतलब ये मान के चलो इसे 10-20 हजार करोड़ पेजेस दिए गए हैं। मतलब इतनी इंफॉर्मेशन इसको दी गई है। तभी तो यार एआई यूज करने के लिए आजकल मारामारी चलती है कि नहीं, कि यार बड़े बड़े डेटा सेंटर्स चाहिए, ढेर सारा रैम चाहिए। अमेरिका कहता है एआई वाली चिप नहीं देंगे, चाइना कहता है, मतलब चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये सब, क्योंकि ये सब कुछ बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। तभी तो इसके पास सारे आंसर्स हैं। तो एक कुछ बेसिक आइडिया लगा, बोलो। यस सर। यस सर। अभी देखो जी सर। हाई लेवल की बातें कर रहे हैं। अरे हमने प्रॉपर एक सिलेबस बनाया है कि हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो अभी तो हम लोग को बेसिक बातें तो समझ में आए कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ। तो एलएलएम समझ में आया, जनरेटिव एआई समझ में आया और एआई समझ में आया। एआई है, एआई के अंदर जेन एआई है, जनरेटिव एआई है, उसके अंदर एलएलएम है ना। जैसे तुम्हारा दुनिया भर के हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब सवाल उठता है सबसे बड़ा, यार हमको तो बड़ा जादू जैसा लगता था। हम तो बहुत दिन तक यही चिल्लाते रहे लोगों से कि यार एआई अंदर कैसे काम करता है ये किसी को पता नहीं है, या हम लोग को ऐसा लगता था कि यार ये एग्जैक्टली कर कैसे ले रहा है। लगता था ना जैसे कि कोई सामने से आदमी ही बात कर रहा है, और जबकि सही बताएं आदमी कोई नहीं है। तो अब ये सवाल उठता है ये चीजें काम एग्जैक्टली कर कैसे रही हैं। एक काम करते हैं, रुक जाओ, खोलते हैं पहले एक वो पेन, तब वहां से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली यहां चल क्या रहा है। क्या है, यार देखो, चलो अपने पे आते हैं, हम लोग कैसे यूज करते हैं। हमारे लिए तो एक बॉक्स है, और वो भी ब्लैक बॉक्स है, जो क्या है, चैट जीपीटी है। हम यूज करने वाले क्या करते हैं यार, हम लोग सीधे क्या पूछते हैं, इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं पूछते। और एक मिनट, हम लोग सिंपल सा इससे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन, मतलब यार ऐसे तीर बीर बना दे रहे हैं भाई, इतने अच्छे तीर बनाने हमको भी नहीं आते, और यहाँ तीर की जरूरत थी भी ये भी नहीं पता हमें। लेकिन ये तो हमें पता है कि हम लोग इनपुट देते हैं। ये हमारा बैठा है कौन, चैट जीपीटी। ये पीछे कोई ड्रामा तो करता है, कुछ तो करता है। मान लो बिहाइंड दी सीन अगर हम बात करें, यहाँ कुछ प्रोसेसिंग करता है, जो भी करता हो, और अंतिम में हमें क्या देता है, ये अंतिम में हमें ये आंसर देता है कि नहीं देता, आउटपुट बोलो, है ना, ये आउटपुट देता है। तो अब यही सब, पहले तो हमें यही समझना है
कि आखिर यहां चल क्या रहा है। अच्छा, मतलब ये तो बेसिक सा है। अच्छा, अब एक बात और पे आते हैं। हम लोग चैट जीपीटी से क्या पूछते हैं? कुछ भी पूछते हैं। बोलो जरा, किसी के दिमाग में कोई सवाल हो तो पूछो, कोई भी एक लोग बोलो। बोलो, किसी के दिमाग में कोई सवाल हो तब बात बोलो। जो प्री ट्रेनिंग लेता है। तुम्हारी आवाज वहां जा रही है? हाँ, हेलो। हाँ, हाँ भाई, एसएलएम भी एक मॉड्यूल है। कौन? एसएलएम एसएलएम। हाँ है, लेकिन अभी तो हम लोग पहले एलएलएम पे बात कर रहे हैं ना। ठीक ठीक। तो अभी पहले ये तुम सोचो सिंपल, कि आखिर एलएलएम हो चाहे एसएलएम हो, एग्जैक्टली ये काम कैसे कर रहा है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है भाई। बिहाइंड द सीन करने का प्रोसेस सेम है। यहां भी डेटाबेस है, यहां भी रैम है, यहां भी सीपीयू है, बट आखिर ये रख कहां रहे हैं, क्या रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं। एक बार ये समझ में आ जाएगा ना, तब एआई तुमको बड़ा लगेगा नॉर्मल सा, यार कर तो रहे हैं, थोड़ा बहुत ऐसा तो हम भी बना सकते हैं, या इस एआई को यूज करके इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से घुमा सकते हैं। अरे यार, हमको आगे एआई को घुमाना भी है। हम लोग इसी में एक देखो आगे कंसेप्ट देखेंगे, रैग। हम भी बना सकते हैं का क्या मतलब है? क्या करें? हम भी बना सकते हैं का क्या मतलब है? हम लोग बना सकते हैं, मतलब इस तरह का चैट जीपीटी वगैरह का, इस तरह का चैट जीपीटी। अब जैसे ये कहो हमसे कि यार, मतलब तुम चैट जीपीटी बनाने का मतलब नहीं है, चैट जीपीटी में बहुत ढेर सारा डेटा चाहिए, यस सर। लेकिन चैट जीपीटी जरा सोच के देखो, वो मेरे लिए नहीं बना है, तुम्हारे लिए बना नहीं है, पर्सनल मेरे लिए नहीं बना है। वो तो बना है लाखों करोड़ों को लोगों के लिए ना। लेकिन Yes, sir. ऐसी ऐसी टेक्निक है कि चैट जीपीटी को हम ऐसा कर देंगे कि चैट जीपीटी मेरी भाषा बोलेगा, और सबके लिए नहीं, मेरे लिए। मतलब ये समझो, अभी चैट जीपीटी एक ग्लोबल चीज है, ग्लोबल आंसर Yes, sir. देती है, मेरी पर्सनल चीजों की आंसर नहीं दे सकती। लेकिन जिस दिन तुम चैट जीपीटी का इंटरनल समझ जाओगे और समझ जाओगे कि एक्सटर्नली कैसे अपनी चीजों को चैट जीपीटी को क्या करनी है, इसके साथ इंटीग्रेट या जोड़नी है, तो दिमाग चैट जीपीटी वही है ना, वो जो थ्री इडियट वाला, कि वो क्या कहते, क्या बोल रहे थे, शब्द इनके हैं लेकिन दिमाग मेरा है। चतुर यही बोल रहा था ना वहां, चतुर के साथ जो था उसका टीचर कह रहा था ना, ये बोल तो रहे हैं लेकिन ये इनके शब्द इनके हैं, बात मेरी है, ऐसा कुछ बोल रहा था ना। वैसा हम इसको मोल्ड करेंगे यार। जैसे जैसे एक चलो वैसे एक काम करते हैं, आज का डिस्कशन इस बात पे बहुत रख सकते हैं कि हम लोग आखिर इसका यूज क्या क्या करेंगे। जैसे एक सवाल, चैट जीपीटी को दुनिया की सारी जानकारी पता है, लेकिन मेरी कंपनी में क्या चल रहा है चैट जीपीटी को पता है? नहीं पता है। चैट जीपीटी वो एक पर्टिकुलर केस है। हाँ, चैट जीपीटी वही इंफॉर्मेशन देख सकता है या देख सकता है जो पब्लिक है। मेरे कंपनी जो में public ढेर है। सारा प्राइवेट डेटा है, उसको तो चैट जीपीटी नहीं देख जानता। अब उसका जवाब कैसे देगा? हम उससे रिलेटेड सवाल करेंगे तो वो जवाब कैसे देगा? तो वो नहीं दे पाएगा। अब हमें यह देखना होगा कि कैसे चैट जीपीटी को हम वो बातें भी अपनी समझाएं। हम देखो दिमाग चैट जीपीटी का यूज करेंगे, लेकिन उसमें करना क्या है वो चीज हम चैट जीपीटी को देंगे, और उससे दुनिया वालों का मतलब नहीं होगा। आगे चल के असली यूज है। देखो एक मिनट, फिर कह रहे हो, देखो हमने यार अगर ये चीज, तभी देखो हमने ये ग्रुप बहुत दिन पहले बनाया था ना, लेकिन क्लास नहीं ली ना, क्योंकि जब तक हम खुद मेंटली रेडी नहीं होंगे तब तक हम इस चीज को लेके कैसे आगे बढ़े।
तो हमने काफी इसको हद तक सोचा है कि हम लोग इसको एकदम एकदम बड़े स्केल पे लेके जाएंगे, चाहे वो एजेंट बनाना हो, चाहे रैग इंप्लीमेंट करना हो, चाहे एआई के प्रोफाइल में जाना हो, चाहे डेवलपमेंट में जाना हो, हम लोग कहीं भी जा सकें तो एकदम हम लोग अंदर तक समझेंगे। चलो ठीक है, थोड़ी सी बातें इधर उधर घूम गई ना, लेकिन ठीक है, एलएलएम समझ में आता है अब। लार्ज लैंग्वेज क्या है? ये मॉडल है। अब लेकिन अब ये हमको देखना है ये काम कैसे करता है। चलो अब इस पे आते हैं। हम लोग आए चैट या किसी एलएलएम, चैट जीपीटी क्यों, जेमिनाई, क्लॉड, कहीं आए, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जैसे हमने उससे पूछा व्हाट इज प्ले राइट, ऐसे पूछते हो कि नहीं पूछते हो? पूछते हो ना, कोई चीज नहीं सुनते हो तो चैट जीपीटी से पूछते हो व्हाट इज प्ले राइट। हेलो, अरे यार कॉल में ही है हम इतनी देर से, मीटिंग कहाँ छोड़ दी हम? यार मेरी आवाज नहीं आ रही भाई क्या? आ रही है सर, क्लियर आ रही है सर। दुनिया सुन रही है, मेरी बीवी हमको नहीं सुन पा रही है। सर कोई बीवी नहीं सुनता अपने पति का। म्यूट कर लीजिए भाई लोग। देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चैट जीपीटी लिखते हैं व्हाट इज प्ले राइट, ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया, इनपुट हो गया, जो हम लोग उसको देते हैं, जो हम लोग उससे पूछते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे काम करता है। व्हाट, तुमको लोगों को लगता होगा ना व्हाट इज प्ले राइट, हमने लिख दिया एक रिक्वेस्ट। हम लोग तो इतने दिन से हम यही बार बार बताते हैं तुम लोग को वेब बेस्ड एप्लीकेशन की, भैया रिक्वेस्ट जा रही है और क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है ना, यही हो रहा है ना कि रिक्वेस्ट जा रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। यहां एग्जैक्टली एकदम ऐसा नहीं चल रहा है। अब समझो कैसे हो रहा है। जब हमने लिखा व्हाट इज प्ले राइट, तो मालूम है ये जो चैट जीपीटी का जो क्वेश्चन व्हाट इज प्ले राइट हमने सेंड किया, तुरंत चैट जीपीटी के पास गया। चैट जीपीटी अब एक नया वर्ड तुमको मिलेगा, टोकन। वो तुरंत क्या करता है, चैट जीपीटी हमारे क्वेश्चन को टोकन्स में तोड़ता है। अब तुम कहोगे टोकन क्या है? इन्होंने शब्दों को टोकन की तरह लिया, मतलब व्हाट भी एक टोकन है, इज भी क्या है, एक टोकन है, और प्ले राइट है ना, प्ले और राइट मतलब जानते हो जनरली इसमें इसको उसने 4 टोकन में तोड़ा। मतलब टोकन बोले या वर्ड, तुमको बार बार एआई के बारे में जब कहीं भी रिसर्च करोगे, कुछ पढ़ोगे, तुमको एक वर्ड मिलेगा क्या, चंक। तुम्हारे क्वेश्चन को चंक मतलब होता है टुकड़े, वो टुकड़ों में तोड़ता है, चंक्स में तोड़ता है, और उसी चंक्स को ये क्या बोलता है, टोकन। जैसे व्हाट एक टोकन है, इज एक टोकन है, प्ले राइट वर्ड है। जनरली ये तुमको बताएं, जो ये जनरली एक टोकन 4 से 5 वर्ड का होता है। अगर ऑन एवरेज कहें तो जनरली 4 का, मतलब कभी कभी टोकन 2 वर्ड के भी होते हैं, कभी कभी टोकन 4 वर्ड के भी होते हैं, कभी कभी टोकन 6 वर्ड के भी होते हैं। तो अगर व्हाट इज प्ले राइट तुमने कहा, तो मान के चलो तुम्हारे क्वेश्चन को इसने टोकन्स में क्या किया, ब्रेक किया, टुकड़ों में क्या किया, तोड़ा। व्हाट एक टोकन है, इज एक टोकन है, प्ले एक टोकन है, राइट एक टोकन। और हर, तो इतनी बात समझ, देखो ये चैट जीपीटी कर रहा है कि आपने क्वेश्चन पूछा, इंटर या सेंड बटन पे क्लिक किया, उसने क्या किया, आपके क्वेश्चंस को, इस आपके शब्दों को, आपके सेंटेंस को इसने ब्रेक किया, किसमें, टोकन्स में। जनरली
ऐसा होता है, जैसे वाट का एक टोकन हो सकता है, इज का एक टोकन हो सकता है, प्ले का, राइट का, या जैसे आप मान लो एक जैसे वर्ड है क्या, हैप्पीनेस, है ना। तो मे भी ऐसा मत सोचना हैप्पीनेस का मतलब एक टोकन है, हो सकता है वो HAP टोकन समझ रहा हो, और PI को या H को एक टोकन समझ रहा हो, HA को, और PI को क्या कर समझ रहा हो, एक टोकन, और नेस को क्या समझ रहा हो, टोकन। मतलब मेरा कहने का यहां पे ये है, यहां पे क्या है कि ये वर्ड्स को तुम्हारे किसमें तोड़ता है, टोकन्स में, ठीक, टोकन्स में तोड़ लिया उसने। अब फिर इसके बाद हर टोकन का एक नंबर होता है, जिसको ये लोग बोलते हैं क्या, जैसे वाट एक क्या है, टोकन है, और हर टोकन की होती है क्या, टोकन आईडी। अरे यार अभी लग रहा होगा ये सब क्या है सर जी, आईडी फाईडी हमको समझ में नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो, और क्लास आज ही तो सारी नहीं खत्म हो जाएगी ना, हम लोग रोज जुड़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो ये मान के चलो हमारे क्वेश्चंस को वो टोकन में तोड़ता है, और हर टोकन को देता है क्या, टोकन आईडी, और टोकन आईडी होती है न्यूमेरिक। जैसे इसकी टोकन आईडी हो सकती है 256 वाट की, कोई भी वर्ड हो सकता है यार, मतलब वो उनका इंटरनल है, लेकिन याद रखना टोकन होगा, टोकन के बाद क्या होगी, टोकन आईडी, जैसे वाट की एक टोकन आईडी होगी, इज की एक टोकन आईडी होगी, प्ले की भी क्या होगी, एक टोकन आईडी होगी, और राइट की भी एक क्या होगी, एक टोकन आईडी होगी। तो सोचो अभी हमारा क्वेश्चन ही पहुंच रहा है, अभी बात आगे ज्यादा पहुंची नहीं है। हम क्वेश्चन भेजे, चैट जीपीटी ने उनको टुकड़ों में तोड़ा, हर टुकड़े के लिए हर टुकड़ा एक क्या है, टोकन है, और हर टोकन की एक टोकन आईडी है, ठीक। यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब इसके बाद चैट जीपीटी क्या करेगा, अब देखो थोड़ी सी एक मुश्किल कंसेप्ट है, और वो मुश्किल कंसेप्ट है, या मुश्किल भी नहीं कहेंगे, धीरे धीरे समझेंगे तो समझ में आएगा ही। कंसेप्ट किसका है, वेक्टर। वेक्टर देखो 10वीं में भी था, और 11वीं की जो फिजिक्स थी वहां पे भी वेक्टर थे। वो नहीं था तीरवीर कि बल इधर से लग रहा है उधर से लग रहा है 3-5, वही था। लेकिन अब देखो वो एक कंसेप्ट है, वो यहां भी इस्तेमाल हो रहा है। देखो सोचो, एक वर्ड टूटा टोकन में, टोकन बदली किसमें, हर टोकन के लिए उनके पास क्या है, एक टोकन आईडी है, और हर टोकन आईडी के पास एक क्या है, वेक्टर है। वेक्टर जानते हो, तुमको लग रहा होगा वेक्टर सर ये वेक्टर क्या होता है। अरे वेक्टर तुम्हारा मेरे भाई एरे जैसा होता है। एरे कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है। जावास्क्रिप्ट वाले देखेंगे तो ऐसा बोलेंगे, और जावा वाले देखेंगे तो एरे कैसा होता है, ऐसा होता है। तो मतलब समझो कि तुम्हारे हर एक वर्ड एक टोकन है, टोकन के करस्पॉन्डिंग एक टोकन आईडी है, और टोकन आईडी के करस्पॉन्डिंग कुछ क्या है, पहले देखते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है। क्या है, कुछ क्या है, इंफॉर्मेशन है। वही इंफॉर्मेशन वेक्टर के अंदर है। चलो आओ किसी वर्ड की बात करें, मे बी, हाँ चलो किस वर्ड की बात करें बताओ, कोई एक वर्ड, तुमने से कोई एक वर्ड बोलो हमको, कुछ भी वर्ड।
कोई लोग कोई एक वर्ड बोलो। वेक्टर ही ले लीजिए। वेक्टर ही ले लें? हाँ ये तो ओके है, जी सर। लेकिन जी सर, वेक्टर को वेक्टर ले समझना लीजिए। थोड़ा सा सबके लिए अभी क्या होगा, मुश्किल होगा। क्योंकि वेक्टर अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली समझना समझा। है। अरे बहुत वर्ड है यार। टाइम ले लीजिए, टाइम कर ले लीजिए। इंजीनियर, एक्सपर्ट, टाइम किसान, टाइम। खेत, सब्जी, खीरा, है ना, टमाटर, आलू, है ना, सब वर्ड है कि नहीं है, बताओ। यस सर। और यार देखो, अभी पूछो आलू के बारे में तो क्या चैट जीपीटी नहीं बताएगा? बताएगा ना। बताएगा सर। हाँ बताएगा ना, बताता है ना। तो कैसे, पहले हम ठीक। एक चीज ये समझनी है कि हम देखते हैं, जैसे मान लो 26, अच्छा वेक्टर को छोड़ो, कोई और वर्ड बता दो भाई। चिकन कैसे टाइम। बनाए? चिकन, चलो हाँ चिकन क्या लेते हैं भाई? तब, वैसे भी घर पे बना है। तो देखो चिकन पे ही आते हैं। अब जैसे चिकन वर्ड आया, चिकन को भी इसने क्या किया, चिकन देखो हम लोग क्वेश्चन में पूछेंगे व्हाट इज चिकन, या हाउ टू कुक चिकन, कि वेयर इज चिकन, व्हाट इज द प्राइस ऑफ चिकन। चिकन वर्ड आएगा कि नहीं आएगा? चिकन वर्ड है तो इसके लिए क्या होगा, एक टोकन होगा। इस टोकन का एक क्या होगा, टोकन आईडी। आईडी होगा। और इसके बाद इसका एक क्या होगा, वेक्टर होगा। वेक्टर यार मतलब समझ रहे हो, चिकन की इंफॉर्मेशन लिखते हैं, चिकन की जानकारी जरा सब लोग बताओ, क्या क्या होता है चिकन के बारे में बताओ। चलो क्या है भाई चिकन में, क्या है? विटामिन है, चलो विटामिन है, और बताओ और क्या है चिकन में? प्रोटीन। प्रोटीन भी है, चलो भाई मसाला। मान लिए, हाँ मान लिए क्या है, प्रोटीन भी है भाई। और बताओ क्या है इसमें चिकन में, और क्या है? हाँ मसाला। अच्छा चलो भाई मसाला भी जोड़ देते हैं, चलो भाई पैड भी है सर। हाँ, मसाला हो गया, और पैट हो गया। प्याज। प्याज हो गया भाई, चलो प्याज भी लिख दें। बस इतना ही है चिकन के बारे में। चिकन के माँ बाप कहाँ गए भाई? चिकन की माँ हेन थी, कलेजी। चिकन का बाप कॉक था, वो भी तो उसकी वो इंफॉर्मेशन है। पहले खा गए। ये भी लहसुन। इंफॉर्मेशन है चिकन के बारे में। और बताओ। अरे हाँ, तेल भी तो लेग डालना है। पीस। लहसुन लहसुन। हाँ लहसुन भी हो सकता है भाई। मतलब हम तेल ये तेल। कह रहे हैं चिकन के बारे में इतनी मिर्चा। जानकारी। और सर लेग पीस। अदरक डालेंगे। अदरक भी हो सकता है, चलो भाई ओके सही ओके है। डन आगे चलो सर। और बताओ। सर पैसा। पैसा। और चिकन उड़ सकता है, मुर्गा उड़ भी सकता है ना? हाँ उड़ भी सकता चिकन है, खाया जा सकता और है। लेकिन वो उड़ सकता है, थोड़ा सा उड़ सकता है। चिकन थोड़ी नहीं यहाँ से उड़ के भाग जाएगा दिल्ली तक, थोड़ा ही उड़ेगा ना, ये भी सब जानकारी बनने है। के और बाद थोड़ी ना भागेगा। हाँ अच्छा भागेगा भी, हाँ चलो भाई। वो चिकन क्या करेगा, चलो यही लिखते हैं आज। चिकन क्या करेगा भाई, रन करेगा, और क्या करेगा भाई, फ्लाई करेगा, और इसका मुर्गे की आवाज। हाँ, इसके बाप को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉक बोलते हैं। लिविंग थिंग। हाँ हाँ लिविंग थिंग है ये, अब सर भाई आप आज म्यूट है। जिंदा चीज है। और बताओ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? राहुल सर आप म्यूट पे। हम म्यूट पे चले गए? लगता है मुर्गा अरे नहीं भाई अभी नहीं बना, हम बना नहीं रहे आज। आज तो बस चखना खाने ले रहे हैं वाले सर। भाई लोग मिलकर बनवा दिए, खाने दीजिए सर को। अरे अरे आवाज आ भाई रही नहीं म्यूट मेरी? रही। नहीं आ रही, कैसे भी म्यूट हो गया है यार। अब क्लास कर लो। ड्रिंक्स ब्रेक। नहीं भाई, कहाँ आवाज क्यों नहीं जा रही यार? ये क्या दबा हुआ है? वो नहीं वो नहीं। हम्म।
ये तो बोल तभी मैं बोल रहा था म्यूट पे आप हैं। हाँ। तो यार अभी और बताओ कि लिविंग थिंग है चिकन, और बताओ अभी मुर्गे की आवाज। एक आध अब आवाज आ रही है ना, एक हाँ आध, सर आवाज आ रही है, आ रही हाँ है। एक आध मुर्गा पालने या काटने वाले को ले आए तो चार छह फीचर वो और जोड़ देगा कि भैया मुर्गा ये भी है, हाँ रेड भी होता है, हाँ ललका भी है ना, लड़का भी है। बॉयलर भी है, देसी भी है, कितनी बातें हैं चिकन के बारे में बताओ। B12 इसमें था। कड़कनाथ भी है, 50 बातें हैं कि नहीं है। यस सर। तो अब समझो मेरी बात छोटी सी कि ये विटामिन जो B12। चिकन है और ये जो चिकन के लिए एक टोकन बना और क्या बनी टोकन आईडी, इसके बाद इसको तोड़ता है किसमें, ये समझ लो एक एरे में, इसमें तोड़ता है एक एरे में तोड़ता है और उस एरे में ये ढेर सारी इंफॉर्मेशन रहती है। जानते हो कितनी इंफॉर्मेशन रहती है। जो चैट जीपीटी का एकदम पुराना वाला मॉडल था चैट जीपीटी 3, उसमें 756 इंफॉर्मेशन थी, और आज जो तुम नया यूज कर रहे हो जीपीटी 5.4 जो चैट जीपीटी का नया वर्जन है, उसमें लगभग 11,522 इंफॉर्मेशन रख सकता है ये एक शब्द के बारे में। ध्यान से समझना है, शब्द एक है, एक वर्ड चिकन है, चिकन वो एक टोकन है, हर टोकन की एक टोकन आईडी है, और हर टोकन आईडी के लिए एक वेक्टर है, और एक वेक्टर के अंदर जैसे अभी हम 7-8 इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं ना, ऐसी 750 इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी या किसी भी एलएलएम के अंदर क्या है, स्टोर्ड है। तभी तो इतना परफेक्ट आंसर देता है। इस पे भी हम लोग आगे बात करेंगे, देखो आज ही सब नहीं हो जाएगा। अब मेरी बात समझना जरा, अब मेरी एकदम बात समझना कि ये इसको तोड़ेगा किसमें, वेक्टर्स में। अभी तुमको लग रहा होगा सर जी ये वेक्टर तो क्या है, अक्षर है। यार तुम लोग को इतने दिन पढ़ाए थे, हम बार बार कहते थे ना, चाहे अक्षर लिखो चाहे नंबर लिखो चाहे जो लिखो, आखिर में कंप्यूटर में सब कुछ किसमें टूटता है, नंबरों में ही टूटता है कि नहीं टूटता है। और नंबरों के बाद वो जीरो, और जैसे भाई हम लिखते हैं ए का मतलब क्या होता है 65, ए का मतलब होता है क्या 65, और 65 टूटता है किसमें, 0 और 1 में। हाँ, नंबर को स्टोर करने के लिए हमें जगह क्या चाहिए होती है, कम चाहिए होती है। तो ध्यान से समझना, ये वेक्टर ऐसे नहीं होते जैसे हमको दिख रहे हैं, वेक्टर ऐसे होते हैं। वेक्टर ऐसे होते हैं। आवाज आ रही है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, ये देख रहे हो नंबर, तो वेक्टर में होती यही इंफॉर्मेशन है, उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन, लेकिन वो इंफॉर्मेशन होती है किसमें, नंबर्स में। किसमें होती है, नंबर्स में होती है। तो जरा सोच के देखो, अभी ज्यादा कहानी आगे बढ़ी नहीं है, अभी पिक्चर में सिर्फ नाम ही आ रहा है हीरो हीरोइन का, अभी कहानी चालू नहीं हुई है। अब सवाल बस यहीं तक पहुंचा है कि क्वेश्चन पूछा किसी ने, वो गया तो चैट जीपीटी ने या एलएलएम ने उसे क्या किया, उसको तोड़ा किसमें, उसमें टोकन में उसने तोड़ा, हर टोकन को एक टोकन आईडी दी, और हर टोकन आईडी के लिए बनाया क्या, एक वेक्टर, और उस वेक्टर के अंदर है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है विटामिन प्रोटीन मसाला, ये विटामिन प्रोटीन मसाला प्याज रन फ्लाई कॉक लिविंग सबको किसमें रखा,
नंबर में। बात समझना, अभी इस पे भी हम लोग आगे देखेंगे। अब क्वेश्चन यहां से आगे बढ़ेगा, ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन यहां से आगे बढ़ेगा, मतलब सोच लो तुमने क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन कहाँ गया, एलएलएम के पास गया है। एलएलएम ने उसे क्या किया, टुकड़ों में तोड़ा, टोकन आईडी जनरेट की, और हर टोकन आईडी के लिए क्या किया, फिर उसने हर टोकन आईडी के लिए उसने जनरेट किया क्या, मिनिमाइज प्लीज। हर टोकन आईडी को एक दिया क्या, मतलब सॉरी एक टोकन आईडी थी, उसके लिए वेक्टर, और वेक्टर में है उसके बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन को किसमें है, नंबर्स, वेक्टर। और इसी को बोला इन्होंने क्या, वेक्टर। और इसी को एक वर्ड और बोलते हैं, ध्यान से सुनना, वेक्टर के अंदर जो इतनी इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है इसको बोलते हैं क्या, डायमेंशन। क्या बोलते हैं, अरे यार हम लोग भी तो पढ़े हैं, 1 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशनल एरे, है ना, वही क्या है, डायमेंशन। एक वेक्टर के अंदर GPT-3 मॉडल में 756 डायमेंशन थी, मतलब एक चीज के बारे में 756 इंफॉर्मेशन थी। आज जो नया चल रहा है उसमें 11,522 सारा खेल इंफॉर्मेशन का है। अब तुम्हारा क्वेश्चन इतना ब्रेक होने के बाद अब पहुंचेगा किसके पास, चैट जीपीटी के पास। और एक काम करते हैं, आज इतने भी रोका जाए क्या, आगे बढ़ा जाए, नहीं सर, चलने दिया जाए। अरे तो मुर्गी के सारे ऐसे निकाल लोगे। सर को खाने का टाइम दिया जाए भाई। मेरा कहने का मतलब है भाई, मुर्गी को तकलीफ नहीं है, तुम पचा पाओगे कि नहीं, अपना पेट देखो पहले। इतना दिन से भूखे हैं सर सब लोग। भूखे, लेकिन इतनी बात समझ में आई नहीं। जी सर। तो चलो हमें क्वेश्चन पूछा था। एक काम, कल ये तो साथ में खा लेंगे। क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछो। जी सर, एक क्वेश्चन है। हाँ। यदि आपने बताया वेक्टर में उन्होंने डिवाइड किया वो 11,500 समथिंग, तो वो सब कैसे उसको डेटा को फिल्टर कर रहा है, जैसे कि अब हमने डाल दिया चिकन, तो आपने बताया कि इसमें चिकन से थ्रू कई सारे क्वेश्चन आएंगे, बट वो हमारा ही जो क्वेश्चन टाइप है वो कैसे फिल्टर आउट कर रहा है। अच्छा ये देखो, ये जितनी चीजें हैं, पहली बात तो ये देखो, जो सामने दिख रहे हैं ये क्वेश्चन नहीं है, ये चिकन वेक्टर का मतलब है चिकन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में ये इतनी इंफॉर्मेशन है, मतलब ये समझ लो चैट जीपीटी के अंदर हर चीज के बारे में ढेर सारी क्या है, इंफॉर्मेशन है। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, सवाल ये भी उठता है। तो यार जब हम लोग देखो, जब हम शुरू में पढ़ा रहे थे तो एक वर्ड यूज कर रहे थे क्या, प्री ट्रेनिंग। प्री ट्रेनिंग टास्क। हाँ, तो अब ये देखो, जो प्री ट्रेनिंग का मतलब क्या है, उसने ये देखा है कि चिकन वर्ड उसने लाखों बार पढ़ा है, उसकी बहुत सी इंफॉर्मेशन इसने क्या की है, उससे रिलेटेड स्टोर की है, और फिर हम लोगों ने स्टोर उससे गलत या सही करने पे करवाई बात समझ में। ये लगेगा ये नंबर कहाँ से आए, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आया। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन अब तुम्हें लगेगा कि सर चिकन के बारे में 756 बात कौन लिखा होगा ना, या अब का जो जीपीटी का मॉडल है वो 11,522 वर्ड एक वर्ड के बारे में लिख रहा है, इंफॉर्मेशन रख रहा है, तो ये कहाँ से आई होगी। तो हर चीज आदमी नहीं भरा है यार, हम लोग कोडर है ना, जानते हो, हम लोग लूप लगा के बड़े ड्रामे कर लेते हैं कि नहीं।
अभी हम तुमसे कहें कि जाके वी टाइगर में ढूंढो कहाँ कहाँ लीड्स लिखा है, तो तुम ढूंढ लेते हो ना। जी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करके निकाल के लूप लगा के 3-5 कर लेते हो कि नहीं कर लेते? जब इस एआई को इतनी ढेर सारी अरबों खरबों पेजेस और डेटा सब दिए थे, तो उसी में लॉजिक भी तो लिखा था चैट जीपीटी बनाने वालों ने। यार इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको एक जगह क्या करो, स्टोर करो। स्टोर इससे इसने बनाया अपना क्या, एक वेक्टर इंफॉर्मेशन का। अब कुछ आइडिया लग रहा है? पहले तो एक बात याद रखना है सब, इसको बहुत बड़ा नहीं समझना है, पीछे लॉजिक सिंपल ही है, वो बड़े नहीं। अरे वही लूप, वही कंडीशन और वही उसको अक्षरों को नंबरों में तोड़ देना, नंबरों को 0 में तोड़ देना, इसके अलावा कोई ड्रामा नहीं है, सिर्फ वही चल रहा है। ठीक है, ठीक है सर। कुछ आइडिया लगा? अच्छा ये बताओ, एक मिनट देखो, ए भैया मुंह देख के मत दिया ना, चीज सही है कि नहीं, हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है ना? यस सर, जी सर ठीक है। ठीक है, तो चलो कल थोड़ा और आगे बढ़िया, मतलब और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो फिर आज के लिए गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। ओके, आप ग्रुप पे डालेंगे, ठीक? गुड नाइट। मिलेगा। हेलो, वीडियो हम ग्रुप पे डालेंगे या उस पे डालेंगे, लिंक्डइन पे हम आईडी शेयर करेंगे, वहां से लेना, ठीक? सर लिंक्डइन की लिंक शेयर कर दीजिएगा फोन पे डालना, क्योंकि कुछ लोग ज्वाइन नहीं हो पाए इस जूम मीटिंग की गूगल मीट पे। आप अपने लिंक्डइन का लिंक शेयर कर दीजिएगा। हाँ चलो, लिंक्डइन का अपना लिंक भेज दीजिए हम लोगों को। चलो आज सर जूम पे अब की बार जूम पे ज्वाइन करेंगे, सब लोग ज्वाइन हो पाएंगे। फोन पे, जूम पे, हाँ जूम मीटिंग पे ठीक। काफी, लेकिन उसमें 40-45 मिनट बाद कट जाता है ऑटोमेटिक। चलो देखते हैं, कुछ ढूंढेंगे आज, ट्राई करेंगे, ठीक? चलो वीडियो शेयर करेंगे सर, गुड नाइट। ठीक सर लिंक्डइन का लिंक शेयर कर दीजिएगा। हाँ चलो भेजेंगे, उसी ग्रुप पे भेजेंगे, ठीक? ठीक है सर। ठीक है सर। गुड नाइट। ओके।